हेलो गाइज, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपका चैप्टर है इकाई का अंक। इकाई के अंक पे हम चर्चा कर रहे हैं। सॉरी, चैप्टर का तो संख्या पद्धति है, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है उसमें इकाई का अंक। तो इकाई के अंक में हम जो है आपको पीछे कुछ पढ़ा चुके हैं। आप जैसे सम संख्याएं, भाज्य या भाज्य, उन सब में आप क्या करेंगे कि इकाई का अंक निकालना। लेकिन अब जैसे क्या है कि यदि ये रूल दूसरा है, रूल नंबर 2 में पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, यदि संख्याएं घात के रूप में, मान लीजिए कोई संख्या है और उस पर कुछ आधार है, जैसे x पावर y हो गया ना ये, या फिर कोई संख्या ही मान लीजिए जैसे 54 की पावर 512। तो इनमें हम कैसे निकालेंगे इकाई का अंक? तो इसको निकालने के लिए जो है वो सारे जो रूल हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो क्या कह रहा है कि यदि संख्याएं घात के रूप में हो, यदि संख्याएं क्या हो, घात के रूप में हो, और आधार में इकाई का अंक 0, आधार में इकाई का अंक क्या हो, जैसे क्या है 0 1 5 6 ना, तो ये जैसे 2 5 हो गया, तो इकाई का अंक 5 है आधार में, और इसकी पावर कुछ हो 67 हो, यही तरीके की बात कर रहा है ना कि 0 1 5 6, मतलब यहाँ 25 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, और 25 भी हो सकता है, और 26 भी हो सकता है, या जिसके आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, 5 और 6 हो, तो उसमें इकाई का अंक वही होता है। तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, वही सेम होगा जो जो ये होता है इकाई का अंक। ठीक, इकाई का अंक वही होगा जो ये इकाई का अंक होगा। ठीक, इकाई का अंक मतलब कि जैसे क्या है 25 है ना, तो 25, इसमें इकाई का अंक 5 ही होगा। और जैसे अगर 20 है, ये 20 है, और 20 में क्या करेंगे, 20 की पावर अगर कुछ भी रखते हैं तो इसमें इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक, वही चीज कर रहा है। जैसे 21 है, 21 की पावर 57 हो गया, तो 1 की पावर 57 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसमें इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक 1 होगा। ठीक, तो इसमें इकाई का अंक 1 होगा। अब इसमें क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि ये हो गया। अब जैसे क्या है कि यहाँ 2001 है, 2001 में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ क्या है कि आपका 1 ही है ना, तो वही चीज कह रहा है, 1 की पावर आप कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। अब जैसे 495 की पावर में 46 75 है ना, तो ये 5 जिसके मतलब कह रहा है कि आधार में जिसमें 1 5, और क्या कह रहा है, आधार में जिसमें 0 1 5 और 6 आए, तो इसके पावर चाहे जो भी हो, इसके पावर क्या हो, चाहे जो भी संख्या हो, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 0 20 है, इसकी पावर 312 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। और जैसे क्या है 311 में इसकी पावर 72 है, तो इसमें इकाई का अंक 1 ही निकल के आएगा। सेम इसी तरीके से 5 और 6 में भी है कि इसके इकाई के अंक में इसका जो लास्ट अंक है वही उसका इकाई का अंक होगा। मतलब कि ये आधार पे 256 हो गया, और इसकी पावर 3 हो, 3 क्या 32 कर देते हैं, तो इसमें इकाई का अंक 6 ही निकल के आएगा। ठीक, अब दूसरा रूल क्या कह रहा है कि दूसरा रूल है, यदि किसी भी आधार में इकाई का अंक 2 3 4 7 8 9 हो, अथवा कुछ भी हो, यदि किसी भी आधार में इकाई का अंक 2 3 4 7 8 हो, अथवा कुछ भी हो, तो सबसे पहले घात में 4 का भाग दे दिया जाता है। तो जो आपकी घात होती है उसमें क्या करेंगे,
उसमें हम 4 से भाग दे देंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिटाना शुरू करें। ये रूल क्लियर हो गया। अब हम दूसरे रूल पे चलते हैं कि क्या है। ये रूल नंबर 2 है। तो इसमें देखते हैं हम कि यदि किसी भी आधार में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो अथवा कुछ भी हो, तो सबसे पहले घात में 4 का भाग दे दिया जाता है। यदि किसी भी आधार में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो अथवा कुछ भी हो, तो सबसे पहले घात में 4 का भाग दे दिया जाता है। इसकी जो घात होगी, जैसे क्या होगी, मान लीजिए कि 32, और इसमें इसकी घात में क्या होगी, इसकी कुछ घात है, ये 67 है। मान लीजिए इसकी घात 67 है, तो इसी घात में पहले क्या किया जाएगा, 4 से भाग दिया जाएगा। ये आधार के इकाई का अंक है। 2 क्या है इसमें, आधार के इकाई का अंक है। 2 आधार के इकाई का अंक है। तो जब इसमें 4 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचता है, क्या कह रहा है, और जो शेषफल प्राप्त होता है आधार में इकाई के अंक के ऊपर, आधार में इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में रख देते हैं। इस प्रकार इकाई का अंक ज्ञात हो जाता है। अब जैसे क्या कह रहे हैं, 32 है, 32 में इकाई का अंक 2 है। यहाँ हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या निकल के आएगा, 3। तो 2 की पावर 3 रख देंगे तो ये बराबर 8 हो जाएगा। यही 8 आपका क्या है, इकाई का अंक है। 8 क्या है, इकाई का अंक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, और इकाई के अगर नहीं समझ में आती तो आप एक बार बैठ जाके फिर से रिवाइज करके देखेंगे तो बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे क्या है कि 77 है ना, तो 77 में 77 की पावर 513, 33 हम मान लेते हैं ना। 77 की पावर 533, तो अगर 500, ये इसका इकाई का अंक 7 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जो शेषफल आएगा इसी के ऊपर हम रखेंगे। 4 × 9 4, फिर एक 13, 4 × 12, फिर एक आया 4 × 12। तो आपकी घात क्या निकल के आई, यहाँ शेषफल क्या निकल के आया, एक शेषफल निकल के आया ना। तो यही शेष जो हमारा बचा इसी के ऊपर हम रखेंगे, इकाई के अंक के। तो यहाँ 1 रखेंगे, तो ये 7, इसमें इतने में क्या निकल के आया, इकाई का अंक 7 निकल के आया। ठीक। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 673 की पावर 125, 673 की पावर 125 क्या 126 मान लीजिए। 673 की पावर 126 में इकाई का अंक हम निकालेंगे, तो पहले 3 ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 × 12, और 3 बार गया, 4 × 9 4, तो 2 शेषफल बचा। क्या बचा, 2 शेषफल बचा। तो 3 के ऊपर हम 2 रख देंगे। 3 के ऊपर क्या करेंगे, 2 रख देंगे, तो यहाँ 3 × 9, 9 क्या निकल के आया, 9 ये इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक। मान लीजिए कोई संख्या है 512 की पावर 63 है। ठीक, 512 की पावर 63। ठीक है, ये 4 × 9 4 हो जाएगा, और ये 23 4 5 20। तो पहले तो हम 2 ले लेंगे। 4 × 9 4, और 4 5 20। तो यहाँ शेषफल क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या निकल के आया, 8 निकल के आया। तो इस तरीके से ये दूसरा रूल सेटिस्फाई करता है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अब देखो, तो अभी मान लो कि 4/4 निकल के आया। 4/4, तो शेषफल क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा ना। अगर किसी में भाग दे रहे हैं हम 4/4 में, मान लीजिए कि 64 ही है, 73 की घात के ऊपर क्या है, 64 है। 64 में 4 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 73 की पावर 0, क्योंकि 64 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे, 73 की पावर 0 अगर है तो उसके लिए जो अगला रूल है, घात के रूप में 4 का भाग
घात के रूप में 4 का भाग देते समय, जैसे घात के रूप में कह रहे, सॉरी, घात में 4 का भाग देते समय, घात में 4 का भाग देते समय यदि शेषफल कुछ भी न प्राप्त हो, यदि शेषफल कुछ भी न प्राप्त हो तो आधार में इकाई के अंक के ऊपर, आधार में इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में 4 रख देते हैं। यदि शेषफल हमें शून्य मिल रहा है तो घात के ऊपर क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। ये आपके दूसरे रूल का तीसरा नियम, मतलब तीसरा पॉइंट है। घात के रूप में 4 का भाग देते समय यदि शेषफल कुछ भी न प्राप्त हो तो आधार में इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में 4 रख देते हैं। इस प्रकार इकाई का अंक ज्ञात हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस किसके लिए है, इकाई के अंक के लिए। तो इस प्रकार आपका क्या ज्ञात हो जाएगा, इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि जो ये दूसरा पॉइंट बोला है इसको हम कैसे सेटिस्फाई कराएंगे। मान लीजिए कि ये 2002 की पावर 314 है। 2002 की पावर क्या है, 314। तो 314 क्या पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल है? आइए पहले हम इसको चेक करते हैं। नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। मान लीजिए डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, ये यहां से 2 लेंगे, 2 इकाई का अंक लेंगे आधार का, उसके बाद इसको 4 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे। 4 एकनम नहीं 4, सॉरी 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यहाँ बचेगा क्या, 3 बचेगा। फिर 4 8 32, तो शेषफल क्या निकल के आया, शेषफल 2 बच रहा है। तो इसके ऊपर 2 के ऊपर 2 रख देंगे, तो यहाँ क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। और 4 निकल के आया। मान लीजिए अगर ये 14 होता, मान लीजिए 14 होता, फिर भी इकाई का अंक आपका यही होता, 4 होता, 1 को नहीं लिया जाता। कहाँ, तब उसमें इकाई का अंक सिर्फ निकालना है ना, तो यहाँ से 4 निकल के आता है इकाई का अंक। कोई सवाल ऐसा बनेगा, मान लीजिए कि जैसे देखते हैं ये 0 वाले के लिए सवाल देखते हैं कि 32 की पावर 16, 32 की पावर अगर 16 है, 32 की पावर क्या है, 16 है, तो 16 4 से पूरी तरीके से क्या है, डिविजिबल है। यदि पूरी तरीके से कट जा रहा है जो घात है, तो जो इसके इकाई के अंक में है इसकी पावर क्या लग जाएगा, यहाँ रूल बताया है तीसरा रूल, 4 लग जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4, और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब यहाँ पे 16 आ गया, क्या निकल के आया, 16 निकल के आया। तो जब 16 निकल के आया तो 16 में इकाई का अंक हम ज्ञात करेंगे तो 6 ही होगा। ठीक, ये 6 आपका इकाई का अंक निकल के आ गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और जहां नहीं समझ में आता आप कमेंट में पिन कर दीजिए, हम वो थोड़ी वीडियो उस पर बना देंगे, या वीडियो आप बार बार इसको रिवाइज करके देखिए तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाए चलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम भी है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी विषय किसी से कम नहीं आगा जा सकता, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, या मैथ, हिंदी, कुछ भी। ठीक, तो किसी भी विषय में आप ये मत सोचिए कि हमारा ये कमज़ोर है तो हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। सारे विषय में 80% कट ऑफ जानी है। ठीक, 80% कट ऑफ पे आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। ठीक, इससे ऊपर भी चली जा सकती है। तो सम वैल्यूज बेस्ड ऑन, सॉरी, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्या है, ये है 734 की पावर 512। अब इसमें कह दिया कि मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें इकाई का अंक अगर हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो रूल तो पहला हमें क्या कहता है कि अगर 4 है तब निकलेगा, अगर 0 1 5 6 हो गया तो सेम इकाई का अंक आएगा। तो 4 है, पहले 4 यहाँ लिख देंगे आधार। ठीक, अब इसको 4 से भाग देंगे, 4 एकनम 4, और 4 एकनम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32,
ये तो पूरी तरीके से 4 से आपका कट गया। तो जब पूरी तरीके से कटेगा, शेषफल अगर 0 बचेगा, तो वहां पे जो आधार होता है उसकी घात के ऊपर क्या लिख दिया जाता है, 4 लिख दिया जाता है। तो यहाँ 4 का 4 बार अगर हम गुणा कराएंगे तो हमें निकल के आएगा क्या, 4 चौक 16, 16 चौक 64, या 16 16 में 256, क्या निकल के आया, 16 16 में 256। तो जब 256 निकल के आया तो एक बार चेक कर लेते हैं, 6 का 6 और 16, हाँ 256 नहीं आएगा। तो 16 16 में 256 निकल के आया, तो इसमें इकाई का क्या है, 6 है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें इकाई का अंक क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। ठीक, अब कोई भी उत्तर भी आपके आता है, मान लीजिए वो 2 अंकों 3 अंकों में है, तो उसमें जो इकाई का अंक होगा वही आपका क्या निकल के आएगा, इकाई का अंक होगा, सारी प्रक्रिया करने के बाद। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब जो फैक्टोरियल से जो रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं, जिसमें हमें इकाई के अंक निकालने पड़ते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको हम देखते हैं। सम वैल्यूज बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए कुछ मान फैक्टोरियल पर आधारित, कुछ मान फैक्टोरियल पर आधारित। अब जैसे क्या है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। ठीक, तो अब यहाँ क्या करेगा कि जैसे ये कह दिया, तो इसमें शेषफल क्या बतेगा। जैसे किसी के ऊपर कोई संख्या है 32 की पावर फैक्टोरियल 4 हो गया ना। अब यहाँ फैक्टोरियल 4 का मान हम निकालना जानते रहेंगे, तभी तो मान निकाल के इसकी घात के ऊपर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो जब 4 से भाग देंगे तभी तो कटेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 32 है, यहाँ पे क्या है, 32 है, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 24 होता है। क्या होता है, 24 होता है। 4 3 12 दूनी 24। अब ये 24 को 4 से हम काटेंगे तो यहाँ क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। तो 2 के ऊपर जब 0 निकल के आएगा तो 2 के ऊपर 4 रखेंगे, 2 के ऊपर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 निकल के आया तो 16 में इकाई का अंक 6 होगा, तो यहाँ पे 6 आपका इकाई का अंक होगा। इस तरीके से हम इकाई का अंक निकालते हैं। अब जैसे क्या है कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, फैक्टोरियल 1 का मान क्या निकल के आएगा, 1 आया। ठीक, अब जैसे है कि अगर हमने फैक्टोरियल 1 को 4 से भाग दिया तो यहाँ से शेषफल 1 ही आना है। ठीक, फैक्टोरियल 2 को 4 से भाग दिया तो फैक्टोरियल 2 को 4 से भाग दिया तो फिर भी शेषफल 2 ही आएगा। लेकिन फैक्टोरियल 3 को 4 से भाग देंगे तो इसको खोल, ये जब पूरा 3 दूनी 6 होगा ना, तो ये फैक्टोरियल 3 को जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल बचेगा। ये आपका क्या बच रहा है, शेषफल बता रहा है। क्या बता रहा है, शेषफल बता रहा है। ठीक, अब जैसे क्या है कि फैक्टोरियल 3 में जब 4 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 भागे 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल हटेगा तो 6 भागे 4 हो जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। इसी तरीके फैक्टोरियल 4 में 4 से जब भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 24 भागे 4, शेषफल 0 हो रहा है। तो कोई भी संख्या जब वहां हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो वहां 4 उसकी घात के ऊपर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। इस तरीके से ये आपके फैक्टोरियल पर आधारित क्लास है। बाकी जो है हम कल डिस्कस करेंगे।
तो आशा करता हूँ कि ये जो आपका ये लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।